बच्चों, हम लोग आज अपने इंटर का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन, हिंदी में कहते हैं विलेन। आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन लेके आता है। इन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, ये बहुविकल्पी यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन हो सकते हैं और न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। तो हमें इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है। आपने पेन और कॉपी रख लिया होगा, सारी बातों को मेरे साथ में नोट करते रहिएगा और एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं विलेन। क्या कहते हैं? विलेन। इसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने बताया कि आपके ये बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन लेके आ जाएगा, यानी कि ये 5 मार्क्स का चैप्टर है। आती है बात समझ में? तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना होगा कि ये सॉल्यूशन विलेन क्या होता है। तो विलेन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। विलेन सॉल्यूशन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जो 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। ऐसे मिश्रण को विलेन कहते हैं। मैंने यहाँ पर 2 शब्दों का यूज किया। वो शब्द कौन कौन से हैं? पहला मैंने वर्ड बोला कि यह एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। क्या है भैया? समांगी मिश्रण। विलेन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण को इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और मैंने दूसरी बात क्या बोली? मैंने दूसरी बात ये बोली कि ये 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। यह 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। घटकों को इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। अब ये समांगी मिश्रण क्या है और ये घटक क्या होते हैं, तो एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये समांगी मिश्रण क्या है। हम इसकी परिभाषा आपको बाद में बताएंगे, पहले हम लोग एग्जाम्पल को ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक पानी से भरा हुआ ग्लास था। ये मेरे पास एक ग्लास है जिसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। आपको ये बात पता है कि पानी, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। मेरे पास एक पानी का ग्लास है, इसमें मैंने क्या किया कि इसमें मैंने 1 चम्मच नमक को घोल दिया। आप सभी जानते हैं नमक को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं आपको सिखा रहा हूं कि समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। मैंने एक पानी से भरा हुआ ग्लास ले लिया और उसमें मैंने 1 चम्मच नमक को घोल दिया। आप जैसे ही 1 चम्मच नमक को घोलते हो तो आप क्या देखते हो कि जो नमक होता है वो पानी में सही तरीके से मिल जाता है। अब अगर मैंने आपसे ये कहा कि आप जरा पानी को टेस्ट करो, तो आपको पानी टेस्ट करने में कैसा लगेगा? नमकीन लगेगा। इसी मिश्रण को कहते हैं समांगी मिश्रण। ये था एग्जाम्पल। अब समांगी मिश्रण की परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा। वह मिश्रण जिसमें मिलाए हुए पदार्थ, मैं अपनी बात फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना है आपको। वह मिश्रण जिसमें मिलाए हुए पदार्थ सही रूप से मिल जाए। मतलब क्या होगा? जब आपने नमक लिया और नमक में आपने पानी मिला दिया तो नमक में पानी बहुत आसानी से, बहुत आराम से मिल गया। वह मिश्रण जिसमें मिलाए हुए पदार्थ सही रूप से मिल जाए और मिलाए हुए पदार्थों का गुण प्रत्येक भाग में समान हो, उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। ये प्रत्येक भाग में समान हो, इस बात का क्या मतलब हुआ? आओ भाई समझें। मैंने आपको ये नमक मिला हुआ पानी आपको दे दिया। मैंने आपसे कहा कि भाई इसको टेस्ट करो। जब आपने इसको टेस्ट किया तो जो इसकी ऊपर की लेयर थी, आपने इसको टेस्ट किया तो आपको कैसी लगी? नमकीन लगी। बहुत बढ़िया। मैंने आपसे कहा कि भाई आधा गिलास पानी खाली कर दो।
दिया। अब मैंने आपसे कहा कि आप जरा टेस्ट करो। जब आपने उसको टेस्ट किया तो आपको टेस्ट करने में कैसा लगा? नमकीन। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि नमक का मूड खराब हो गया तो वो ऊपर तो नमकीन था लेकिन बीच में नमकीन नहीं था। बहुत बढ़िया। मैंने आपसे कहा कि अब आप पूरा ग्लास पानी खाली कर दो। आपने पूरा ग्लास पानी खाली कर दिया। अब इसके लास्ट में एक बूंद बची। ठीक, अब आपने वो एक बूंद को टेस्ट किया। अब आपने जब वो एक बूंद टेस्ट किया तो आपको कैसी लगी? नमकीन। यानी कि सबसे लास्ट वाले भाग में टेस्ट कैसा था? नमकीन था। सबसे बीच वाले विभाग में टेस्ट कैसा था? नमकीन था। और ऊपर वाले विभाग में टेस्ट कैसा था? नमकीन था। क्यों? क्योंकि नमक का गुण कैसा होता है? नमकीन होता है। इसी प्रकार के मिश्रण को कहते हैं समांगी मिश्रण। तो मैं अपनी सारी बात फिर से रिपीट करता हूं। वह मिश्रण जिसमें मिलाए हुए पदार्थ बड़े आसानी से, बड़े सही रूप से मिल जाएं और मिलाए हुए पदार्थों का गुण उस प्रत्येक भाग में समान हो, उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। नमक पानी में बहुत आसानी से मिल गया और नमक का टेस्ट पूरे मिश्रण में नमकीन एक जैसा ही रहा। आगे बात समझ में। अब हम ये कह रहे हैं कि जो विलयन होता है वो दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। ये दो प्रकार के घटक कौन कौन से होते हैं? विलयन के, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और साथ ही साथ नोट करते रहिएगा। विलयन के जो दो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला घटक होता है विलेय। क्या होता है? विलेय। और दूसरा घटक होता है विलायक। क्या होता है भैया? विलायक। यानी कि विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलेय को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं भैया? सॉल्यूट। और विलायक को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो विलयन होता है वो विलयन होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। जो विलयन होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। आगे बात समझ में। तो अब हम विलयन की परिभाषा फिर से रिपीट करते हैं और सारी बात ध्यान से सुनिएगा। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जो दो प्रकार के घटकों विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। ऐसे समांगी मिश्रण को विलयन सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये क्या है? ये विलेय क्या होता है? ये विलायक क्या होता है? तो विलयन में जिसकी मात्रा कम उपस्थित होती है, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं विलेय। और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक, मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, अधिक क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, उसे हम लोग कहते हैं विलायक। क्या मतलब हुआ? मेरी बात समझिएगा। आपने एक गिलास पानी लिया था, आपने एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक को घोला था, तो पानी की क्वांटिटी कैसी थी? ज्यादा थी। और नमक की क्वांटिटी कैसी थी? कम थी। तो नमक हमारा क्या हो गया? विलेय हो गया, क्योंकि उसकी मात्रा कम थी। और पानी क्या हो गया? विलायक हो गया, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा थी। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप जब कभी भी किसी भी किताब में पढ़ेंगे तो ज्यादातर आपको लिखा हुआ मिलता है विलेय के साथ में लगा होता है को। क्या लगा होता है? को। और विलायक के साथ में लगा होता है में। और ध्यान से समझना, मैंने बोला नमक को पानी में, तो नमक क्या हो गया? विलेय हो गया। और पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। मैंने बोला शक्कर को पानी में, तो शक्कर क्या हो गया? विलेय हो गया। और पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। तो इतनी बातें हम लोगों ने भैया विलयन के बारे में सीख ली कि विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। यह दो प्रकार के घटकों, दो प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक कंपोनेंट होता है विलेय और एक कंपोनेंट होता है विलायक। विलेय को हम लोग कहते हैं सॉल्यूट और विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट। विलयन में जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसे हम लोग कहेंगे विलेय, और विलयन में जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसे हम लोग कहेंगे
विलायक। क्या इतनी बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को अब ये सीखना है कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए विलयन दो चीजों से मिलकर बना है, एक है विलेय और एक है विलायक। यानी कि विलेय के आधार पर विलयन बहुत अलग-अलग प्रकार के होंगे, विलायक के आधार पर विलयन अलग-अलग प्रकार के होंगे। अगर हम विलेय की मात्रा को कम और ज्यादा कर दें तो विलयन के प्रकार बन जाएंगे, अगर हम विलायक की मात्रा को कम और ज्यादा कर दें तो हमारे विलयन बन जाएंगे। बात समझ में आती है? तो अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग इतनी बात को जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विलयन के प्रकार। तो हम लोग जल्दी से हेडिंग डाल लेते हैं अपनी कॉपी में, विलयन के प्रकार। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसके प्रकार पढ़ते हैं विलेय की मात्रा के आधार पर। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विलेय, हेडिंग डालिए जल्दी से, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट। तो विलयन की मात्रा के आधार पर हमारे विलयन कितने प्रकार के होते हैं, नोट करते रहिए मेरे साथ। सबसे पहला होता है तनु विलयन। क्या होता है? बोलना जरा, तनु विलयन। इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। फिर दूसरा हमारा होता है सांद्र विलयन। क्या होता है भैया? सांद्र विलयन। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दिया। और तीसरा हमारा होता है संतृप्त विलयन। क्या होता है? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और चौथा हमारा होता है असंतृप्त विलयन। क्या होता है? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन को हम लोग इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इन सभी प्रकार के विलयन को ध्यान से समझते हैं, क्योंकि ये वर्ड आपको सवाल लगाते टाइम बुक में बहुत बार मिलेंगे। तो हमें इन सभी प्रकार के विलयन का अर्थ पता होना चाहिए, इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तनु विलयन के बारे में। तनु विलयन को हम लोग कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक, हमने क्या किया कि 1 लीटर पानी ले लिया। कितना ले लिया? 1 लीटर पानी ले लिया। हमने उसमें 1 लीटर पानी में 1 ग्राम या मान लेते हैं 2 ग्राम, 2 ग्राम हमने उसमें नमक को घोल दिया। तो आप लोग क्या देखते हो कि जो नमक था वो बहुत कम मात्रा में था और जो पानी था वो बहुत ज्यादा मात्रा में था। ठीक है, तनु विलयन को हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं पतला विलयन। यानी कि जो पानी था वो हमारा नमकीन कैसा था? बहुत कम मात्रा में नमकीन हुआ, बहुत पतला नमकीन हुआ। ऐसे विलयन को कहते हैं तनु विलयन। क्या मतलब हो गया? वह विलयन, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, वह विलयन जिसमें नमक क्या है? विलेय है और पानी क्या है? विलायक है। वह विलयन जिसमें विलेय विलायक की अपेक्षा, मैं अपनी बात फिर से रिपीट करता हूं, वह विलयन जिसमें विलेय यानी कि नमक, विलायक यानी कि पानी की अपेक्षा बहुत कम होता है, ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं पतला विलयन।
दूसरा होता है शांत विलयन। ये शांत विलयन क्या है? मान लीजिए कि आपने क्या किया, बहुत ज्यादा मात्रा में नमक मिला दिया, बहुत ज्यादा मात्रा में मिला दिया, यानी कि पानी में आपने 1 कप 2 कप या 3 कप आपने नमक घोल दिया, तो उस विलयन को कहते हैं शांत विलयन। क्या कहते हैं? शांत विलयन। वह विलयन जिसमें विलायक में, विलय मतलब जिसको घोलते हो और विलायक मतलब जिसमें घोलते हो, वह विलयन जिसमें विलायक में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसे हम लोग शांत विलयन कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और अपनी भाषा में हम लोग बोल देते हैं गाढ़ा विलयन। क्या बोलते हैं? गाढ़ा विलयन। क्या ये बात समझ में आती है भैया? तीसरे और चौथे बड़े इंपॉर्टेंट है। तीसरा होता है संतृप्त विलयन और चौथा होता है असंतृप्त विलयन। इन दोनों विलयन को हम लोग डायग्राम से समझते हैं, एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। आओ भाई समझिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये संतृप्त विलयन क्या होता है। आओ भाई समझिए, संतृप्त विलयन क्या है। हमारे पास ये एक पानी का गिलास है, ठीक? ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। एक्सपेरिमेंट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको संतृप्त विलयन अपने आप समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास एक पानी का गिलास है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है? क्या भरा हुआ है? पानी, ठीक? पानी आपको पता है किसका काम कर रहा है? पानी हमारा काम कर रहा है विलायक का, क्योंकि पानी में हम चीजों को घोलते हैं, ठीक? ये हमारे पास एक पानी का गिलास है। हमने क्या किया कि इसमें 1 चम्मच नमक को घोल दिया। नमक का फार्मूला NaCl। हमने इसमें 1 चम्मच नमक को घोल दिया, तो नमक बड़े प्यार से, बड़ी दोस्ती करके पानी में घुल जाता है। अभी हमारा मन नहीं माना, हमने क्या किया कि दूसरा चम्मच नमक का लिया और इसको हमने पानी में घोल दिया। ये भी बड़े प्यार से पानी में घुल जाता है। बड़ा मजा आ रहा है नमक को पानी में घुलने में, बहुत बढ़िया। अभी भी हमारा मन नहीं माना। हमने क्या किया कि तीसरा चम्मच नमक का लिया और इसको पानी में घोल दिया। ये भी बड़े प्यार से पानी में घुल गया, लेकिन अभी भी हमारा मन नहीं माना। देखिए हमने क्या किया कि जैसे ही चौथी चम्मच नमक लिया और पानी में घोल दिया, तो हम लोग क्या देखते हैं, जो चौथी चम्मच नमक की होती है वो पानी में घुलती नहीं है, वो नीचे आकर इस बर्तन की सतह पर आकर इकट्ठा हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। अब जो आपको ये विलयन दिख रहा है, इसे हम लोग कहेंगे संतृप्त विलयन। मैं अपने एक्सपेरिमेंट को फिर से रिवाइज करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपने एक पानी का गिलास ले लिया, उसमें आपने पहले 1 चम्मच नमक को घोला, तो वो बड़े आसानी से घुल गया। आपने दूसरी चम्मच नमक को घोला, तो वो भी बड़े आसानी से घुल गया। आपने तीसरी चम्मच नमक को घोला, तो वो भी बड़े आसानी से घुल गया। लेकिन आपने जैसे ही चौथी चम्मच नमक को घोला, वो इसमें घुला नहीं, वो इस बर्तन की सतह पर आकर एकत्रित हो गया। अब ये जो आपको विलयन देखने को मिल रहा है, इसे हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। मान लीजिए कि आप ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर कर रहे थे, आप अपने घर के कमरे पे कर रहे थे, तो तापमान कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस था। यानी कि ये आपने एक्सपेरिमेंट कितने पे किया? 25 डिग्री सेल्सियस पर किया। अब हम लोग बात करते हैं इसकी परिभाषा की। वह विलयन, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं आपको संतृप्त विलयन की परिभाषा बताने जा रहा हूं। वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर, वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलय अधिक मात्रा में घुल जाए या विलय अधिक मात्रा में उपस्थित हो, लेकिन एक समय के बाद, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूं, वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलय अधिक मात्रा में उपस्थित हो, लेकिन एक समय के बाद विलय घुलना बंद हो जाए, वह बर्तन की सतह पर जाकर एकत्रित हो जाए, उस विलयन को भैया क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। अब बात करते हैं असंतृप्त विलयन की। बहुत सरल है। मतलब जो संतृप्त नहीं है, जो संतृप्त नहीं है वो क्या हो गया? असंतृप्त विलयन। क्या मतलब हुआ? देखिए, जब आपने पानी में पहली चम्मच नमक को घोला था, तो क्या ये संतृप्त हुआ था?
नहीं, इसे कहेंगे असंतृप्त। जब आपने पानी में दूसरी चम्मच नमक को घोला था तो क्या ये संतृप्त हुआ था? नहीं, इसे कहेंगे असंतृप्त। जब आपने तीसरी चम्मच को पानी में घोला था तो क्या ये संतृप्त हुआ था? नहीं, इसे कहेंगे असंतृप्त। लेकिन जैसे ही आपने चौथी चम्मच पानी में घोला, ये क्या हो गया? संतृप्त। यानी कि वह विलयन जो संतृप्त ना हो या उसे क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। तो ये थे हमारे विलयन के प्रकार। आपको सभी विलयन के प्रकार समझ में आ गए। मैं अपने सारे प्रकार के विलयन को परिभाषित करता हूं। हम लोगों ने सबसे पहला क्या पढ़ा? तनु विलयन, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत क्या होगी? कम उपस्थित होगी। विलेय जिसको घोलते हैं और विलायक जिसमें घोलते हैं। नमक को पानी में, शक्कर को पानी में। और दूसरा क्या था? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा उपस्थित हो, जो बहुत गाढ़ा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सांद्र विलयन। और तीसरा क्या था भैया? संतृप्त विलयन, जिसमें एक समय के बाद विलेय घुलना बंद हो जाए और बर्तन की सतह पर आकर एकत्रित हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। और जो संतृप्त ना हो उसे क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलेय और विलायक। विलेय और विलायक, जिसको बोलते हो वो विलेय, या जो कम क्वांटिटी में होगा वो विलेय, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो विलायक। और हमारा समांगी मिश्रण क्या होता है? विलयन होता है। इतनी बात समझ में आती है। अब हम लोग अगले लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि विलयन की कंसंट्रेशन को, सांद्रता को प्रदर्शित करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। ठीक है, जो जिन बच्चे हमसे नहीं जुड़े हुए हैं वो बच्चे हमको सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और भी बच्चों को इसका लाभ मिले।